और गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा सुलूक करने की। शोभना ये देखकर हैरान रह गई। उसने गुस्से में कहा, ये क्या कर रही हो मधु, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझ पर हाथ उठने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। मधु ने सख्ती से कहा, भाभी जो तुमने मेरी माँ के साथ किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई भी सजा कम है। तभी सूरज वहाँ आ गया। उसने देखा कि मधु अपनी भाभी को डांट रही है। शोभना ने तुरंत रोने का नाटक करते हुए कहा, देखिए जी, आज ये बहनें अपनी भाभी पर हाथ उठा रही हैं। मैंने इनकी कितनी सेवा की लेकिन आज मुझे मार रही है। सूरज ने गुस्से में मधु से पूछा, ये सब क्या हो रहा है, तुम लोग यहाँ क्या करने आई हो। मधु ने शांत और दृढ़ता से कहा, हम अपनी माँ के सम्मान के लिए यहाँ आए हैं। सूरज ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, ये घर मेरा है और यहाँ अब सिर्फ मेरा और शोभना का हुक्म चलेगा। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ। मुझे पता है तुमने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया है। ये सुनकर रोशनी और मधु हंस पड़ी और फिर रोशनी ने कहा, भाई आपको लगता है कि हमने अपना हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया है। असल में हम वकील के साथ इसलिए गए थे ताकि तुम्हारे और भाभी के खिलाफ अपनी योजना को सफल बना सके। हमें पता था कि तुम दोनों चालाकी करोगे, इसलिए हमने तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा किया। ये सुनकर सूरज और शोभना चिंतित हो गए। रोशनी ने कहा, भाभी आपको याद है वह दिन जब नीरज ने माँ को पकौड़ा खिलाया था, उसी दिन मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। उसी समय मुझे समझ में आ गया था कि आप माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार करती हैं। उस समय मैंने मधु दीदी को फोन किया और यह योजना बनाई कि आपको सबक सिखाया जाए। शोभना ने घबराते हुए पूछा, ये क्या योजना है, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। रोशनी ने गंभीर स्वर में कहा, भाभी हम चाहते तो उसी दिन यहाँ आकर आपको बेनकाब कर देते, लेकिन इसमें उतना मजा नहीं आता। अब आपकी असलियत सभी को पता चलेगी। प्रतिभा ने अपनी जेब से फोन निकालते हुए कहा, वह दिन जब आपने माँ को मारा था उस समय मेरे फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और आज आपके किए गए अत्याचार का वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। यह दोनों सबूत आपको और भैया को जेल भिजवाने के लिए काफी हैं। माधवी ने आगे कहा, जब मैं और दीदी बाजार गए थे तब हमने घर के एक कोने में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया था। हमें पता था कि जैसे ही हम जाएंगे आप माँ के साथ दुर्व्यवहार करेंगी और वही हुआ जैसा हमने सोचा था। अब सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। अपनी बेटियों की बातें सुनकर सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। कांपती हुई आवाज में उन्होंने पूछा, क्या सच में अब कोई मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा। प्रतिभा ने उनकी ओर प्यार से देखा और कहा, नहीं माँ, अब कोई आपको छू भी नहीं सकता। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे जो वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। शांति देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जानती हो बेटा, जब बहू मुझे मारती थी तो मैं 2-2 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाती थी। कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता था कि उल्टियां होने लगती थीं। मधु की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, माँ आपने हमें पहले ये सब क्यों नहीं बताया, आप इतने अत्याचार सहती रही और चुप रही। शांति देवी ने धीरे धीरे कहा, बेटा मुझे डर लगता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो वे मुझे घर से बाहर निकाल देंगे।